हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न एंड फन क्लास 11th के चैनल पे। हम हैं विवेक, आपके मैथ्स के भैया, और आज हम लेके आए हैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेक्चर नंबर 2 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का। थोड़ा सा माफ़ी भी मांगना चाहेंगे यहाँ पे आप लोगों से, थोड़ा सा डिले हो गया ये लेक्चर, है ना। थोड़ा पहले देना चाहिए था आपको, बट कोशिश करेंगे कि अब से आपके एक भी लेक्चर्स डिले ना हो। बट यहां पे हम एक और आप लोगों से हम एक कमिटमेंट दे रहे हैं, तो आप भी एक हमें कमिटमेंट दें कि जब नेक्स्ट क्लास होगी या फिर जब आज की क्लास खत्म होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर क्या, कौन से चैप्टर की आपको रिवीजन करनी है। वन शॉट, एक पूरी लेक्चर में आपको वन शॉट चाहिए, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, तो वो हमें बताना जरूर और क्लास को लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपकी 11th क्लास में वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो ये आपका पूरा सिलेबस है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का, जिसके अंदर लिमिट्स क्या होती हैं उसके बारे में बताया गया है, लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं वो कैसे एग्जिस्ट करती है, लिमिट्स आपको लगानी कैसे है वो बताया गया है, रैशनल फंक्शन पे लिमिट्स, इर्रेशनल नंबर पे, वैसे लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे लिमिट्स किस तरीके से लगाते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल, जो कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से आप लोगों के सिलेबस में हाँ है बिल्कुल है, ठीक है, वो है। उसके बाद क्या है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल फंक्शंस का डेरिवेटिव एंड सो ऑन, प्रोडक्ट रूल, सम, भाई प्रॉपर्टीज जो कि मैक्सिमम इंपॉर्टेंट हैं, सम डिफरेंस प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये जो दो गोले लगाए हैं, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल, यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बट इसको सीखने से पहले आपको बेसिक डिफरेंशिएशन सीखना है और उससे पहले लिमिट्स के बारे में जानना है। एक क्लास हम लगा चुके हैं लिमिट्स की, एक क्लास हो चुकी है आपकी लिमिट्स की, बट कुछ टाइम हो गया उसको, एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, हल्का हल्का रिवीजन बोल सकते हो, हल्का हल्का सा फ्लैशबैक ले लेते हैं कि हमने करा क्या था फर्स्ट लेक्चर में। देखो लिमिट्स के बारे में आपको समझाया था, पहले तो यह बताया गया था कि एक्चुअल में लिमिट्स होती क्या है। लिमिट्स होती है किसी भी फंक्शंस को हम किस दायरे तक बांध सकते हैं, किस बाउंड्री तक हम बांध सकते हैं, उसे लिमिट्स बोला जाता है। अब लिमिट्स में यूजुअली एग्जिस्टेंस की दो फॉर्म होती हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा माना जाता है राइट हैंड लिमिट। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे, इससे रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाएंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन पे चलेंगे, ठीक है। इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे जब क्वेश्चंस आएगा ना आपके सामने, उसके बाद डिस्क्रिप्शन देंगे, डिटेल डिस्क्रिप्शन। बट फिर भी थोड़ा सा अगर बताएं तो ये कुछ इस तरीके से होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), अगर ये फंक्शन गिवन है, अगर हमारे पास ये फंक्शन गिवन है तो हमें बोला जाता है भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है। तो वो कुछ इस तरीके का होता है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 माइनस, मतलब लिमिट का मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली, वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली उस स्पेसिफिक नंबर की तरफ है, a b c या कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर जो कि 0 है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, तो हम क्या बोल देते हैं भाई 0 माइनस, यहां पे फंक्शंस की वैल्यू निकालते हैं। और राइट हैंड क्या होता है भाई, वो होता है लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव और यहां ये आ जाएगा fx। तो इनको चेक किया जाता है, डिटेल में बताएंगे भाई करना कैसे है, होगा कैसे, करेंगे कैसे, ये ठीक है। चलो तो देखो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ये आप लोगों को बताई हुई है भाई, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या थ्योरम्स है, वैसे तो प्रॉपर्टी है, देखने का देखो तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है भाई, अगर दो फंक्शंस प्लस में होंगे, दो फंक्शंस एडिशन में होंगे तो हम क्या कर देंगे भाई, f ऑफ x g ऑफ x, दोनों को अलग अलग लिमिट हम पुट कर सकते हैं। ऐसी डिफरेंस, ऐसी मल्टीप्लीकेशन, ऐसी ही आपका डिवीजन में होगा। एक मिनट लो इसको देखने के लिए, ताकि जब हम क्वेश्चन करवाएं तो फिर गड़बड़ ना हो, ठीक है, तब ज्यादा गड़बड़ ना हो। एक बार फटाफट
चलो देख लिया। अब बात करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये बेसिकली हमने करवा दिए हैं, बट एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिया था, सेकंड पार्ट। दिस हैज बीन डन इन आवर फर्स्ट क्लास एंड दिस इज आल्सो डन इन आवर फर्स्ट क्लास। पहली क्लास में ये हो चुका है, ये हमने होमवर्क दिया था। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी बच्चों ने किया होगा, ये हमारी आशा है। बट अगर नहीं किया, बाय चांस किसी वजह से नहीं हुआ, कुछ भी नहीं सॉल्व हुआ, नहीं आया समझ, तो कोई बात नहीं, आज हम इस क्वेश्चन को करवाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम बता देते हैं। देखो, हमने ये बोला था लिमिट हम नॉर्मली आसानी से पुट कर सकते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस दो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। दो कंडीशन क्या? कि भाई डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आ रही है तब हम लिमिट पुट नहीं करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए भाई? जीरो नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है भाई? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इन दो केस में लिमिट्स नहीं पुट की जाती। अगर ऐसा आ गया है तो एक अल्टरनेट तरीका देखा जाता है रैशनलाइज करने का, फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद कुछ कॉमन आउट ले लेंगे। एक्स वाई जेड डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, वो भी आप लोगों को बताए थे। बट अगर ऐसा कुछ आता है, जीरो डिनोमिनेटर बनता है, तो फिर हम लिमिट नहीं पुट कर सकते, ठीक है। तो वो नॉन एग्जिस्टिंग लिमिट हो जाएगी। बट इन जो केसेस है, ये जो पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो नॉर्मल है, इसमें ज्यादा हैवी तो कुछ है ही नहीं। तो देखो, यहां डिनोमिनेटर की तो कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो यहां पे हम सीधे वैल्यू पुट कर देंगे 3 की। तो जब सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं तो लिमिट पार्ट क्या हो जाता है? ये हो जाता है कैंसिल आउट। ये पार्ट क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। तो इसकी जब हम वैल्यू पुट करेंगे, मतलब जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो वो किस तरीके होगा भाई? एक्स की वैल्यू क्या है? 3, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट 3 + 1 विच विल बी इक्वल्स टू 3 × 4 दैट इज 12। तो मतलब लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू 12 व्हेन लिमिट ऑफ x इज अप्रोचेस टुवर्ड्स 3। करेक्ट है। ये सिंपल सा, बेसिक सा, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहां से भी हमने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिए थे। पहले होमवर्क करवा लेते हैं, उसके बाद जो आज का टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी और डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, वो बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहां पे कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे भाई आप लोगों को करने के लिए? एक दिया था फर्स्ट पार्ट करने के लिए और थर्ड पार्ट, बाकी ये दोनों पार्ट हो चुके हैं। डन, दिस हैज बीन डन, ठीक है। ये आप लोगों के फर्स्ट लेक्चर में हम करवा चुके हैं। तो भाई चलो आओ सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन थे ये हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में आप लोगों को बताया था। मतलब यहां क्या है? डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन करवाए थे, सेकेंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, यहां वैल्यू पुट करोगे थर्ड पार्ट, तो भाई x की जब वैल्यू पुट करोगे तो यहां ना डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो हमने बताया था बाय चांस अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तब कैसे फर्दर आप इसमें मूव करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है? चलो इसका आंसर बता दो हमें। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट्स करके बताते हैं इसका आंसर फटाफट। वी आर वेटिंग फॉर दिस वन। हाँ जी, एनीवन, कोई भी बच्चा जो इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेगा? बाय लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स 1 ब्रैकेट x² + 1 डिवाइडेड बाय x + 100, ठीक है। तो ये गिवन है, ओके फाइन। तो भाई डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। जब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है वैल्यू पुट कर दो, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो, सीधा खत्म। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 1 + 100 which will be equals to 1 + 1 divided by 101, जो कि कितना हो जाएगा? 2/101। It will be equals to 2/101। इसकी लिमिट अगर 1 होगी तो क्या फंक्शन बन जाएगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये आएगा 2/100, 2/101, ठीक है। सिंपल था भाई, वैल्यू पुट करी, कुछ नहीं किया। बट जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, ये वाला, ये है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। इसको हम बोलेंगे कि नहीं, ये थोड़ा सा वैलिड क्वेश्चन है। तो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बताओ बच्चे, शाबाश। हमें लगता है कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतने प्यारे बच्चे हैं हमारे कि क्या ही बताएं, है ना। चलिए बताइए, शाबाश, वेरी गुड। हाँ हुआ। चलो हम बता देते हैं। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो जो न्यूमरेटर है वो तो हो जाएगा 0,
और जब डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर भी क्या हो रहा है, वो भी जीरो हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, मतलब 0/0 की फॉर्म बन रही है। मतलब हम वैल्यू नहीं पुट कर सकते, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, हम लिमिट नहीं पुट कर सकते। क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा हमें यूज करना पड़ेगा कि भाई चीजें कॉमन आउट निकालनी पड़ेंगी। देखते हैं क्या कॉमन आउट हो रहा है। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये क्या बना भाई, ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स 2, यहां से भाई a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 2 इंटू में x प्लस का 2। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को हम थोड़ा सा सेपरेट ले गए, साइड में ले गए इसको, और यहां से हमने बोला भाई x तो कॉमन आ रहा है, अंदर की तरफ क्या बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 4, इसी तरीके से बन रहा है, यही बन रहा है। अच्छा, अब जब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को देखोगे तो ये भी आपका फैक्टराइज होके x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, तब भी ये क्या बन रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। चलो अच्छी बात हो गई, मतलब हमने इसको फैक्टराइज करके इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं तो फिर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब हमने लिखा तो ये हो गया x ब्रैकेट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और बस यही है -2, और ये ब्रैकेट क्लोज। फर्दर हमने जब देखा तो यहां से एक x माइनस 2 से एक माइनस x माइनस 2 खत्म हो गई, तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स 2 ब्रैकेट, यहां आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x इंटू में x माइनस 2, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब यहां हम कुछ नहीं कर सकते, अब कॉमन आउट देखो, दो ही चीज होती है, रैशनलाइज कर दो, कॉमन आउट निकाल दो चीजों को। ठीक है, अब यहां पे हमने कॉमन आउट निकाल दिया है, जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने सिंप्लीफाई करके दिखा दिया है। अब जरा वैल्यू पुट करके देखें, अब अगर वैल्यू पुट करके देखें तो भाई पॉजिटिव 2 पुट करना है, डिनोमिनेटर की ही बात करनी है, न्यूमरेटर तो 4 है उसकी कोई दिक्कत है नहीं, डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में ये जो पार्ट है ये फिर इसको 0 बना देगा, ये फिर क्या बना देगा भाई, 0 बना देगा, मतलब डिनोमिनेटर फिर 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, फिर से 0 आ रहा है। यहां पे 0 आ रहा था, यहां से हमने थोड़ा सा क्या किया भाई, फैक्टराइज किया, कॉमन आउट निकाला, फिर कैंसिल आउट करी, फिर सेम आ गया, 0 की कंडीशन बन गई। तो अब थोड़ा ध्यान से देखा और बोला क्या कुछ कर सकते हैं क्या, अब कुछ नहीं कर सकते, अब क्या नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब क्या बना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डी है, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बात खत्म सीधी। भाई जब सब कुछ साम दाम दंड भेद कर लिया इस क्वेश्चन में, बट फिर भी डिनोमिनेटर आपका 0 ही बन रहा है, कॉमन आउट ले लिया है ना, यहां से यहां कॉमन आउट कर लिया, कैंसिल आउट निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी डिनोमिनेटर इसकी वजह से x माइनस 2, इसकी वजह से ये कैंसिल भी नहीं हो सकता किसी से। अब जब नहीं हो रहा तो फिर तो मतलब एक ही केस बच गया भाई, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इसकी। ठीक है, अब यहां से आपने क्या सीखा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहीं से ही क्वेश्चन जनरेट होता है कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है, कब करती है, कहां करती है, किस प्रकार करती है और क्यों करती है। बट वो करवाने से पहले एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो यहीं से, यही होता है मूल स्रोत, यही है आपका एग्जिस्टेंस का, कैसे एग्जिस्टेंस का, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। यही हम नेक्स्ट जब क्वेश्चंस करेंगे तब बताएंगे कि भाई कहां से आया है। इस क्वेश्चन को इंटरलिंक करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आएंगे आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, बट उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज फटाफट जो आपको लास्ट क्लासेस में डिस्कस करवाई थी उनको फटाफट समझ लेते हैं। जैसा कि एक प्रॉपर्टी थी बड़ी फेमस, यहां से सारे क्वेश्चंस करवाए थे, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल्स टू, इसके बराबर होता है। अब इसका एग्जाम्पल दें तो इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हो भाई, एक क्वेश्चन करवाया था, या सिंपल सा देख लो, x की पावर 10 माइनस का 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और लिमिट क्या है भाई, लिमिट है x अप्रोच कर रहा है 2 पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है n, n मतलब 10, ब्रैकेट में a कितना है 2, n माइनस 1, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाती है। सिंपल सा एग्जाम्पल हो तो ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट भाई ये था आपका किसका, नॉर्मल अलजेब्रा का एक फॉर्मूला। जब हमें इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन गिवन होगा तो हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं। जब हमने पहली क्लास करवाई थी इसका पूरा डेरिवेटिव, पूरा इसका प्रूफ भी करवाया था किस तरीके से हुआ,
इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, वही बचता है। सब कुछ सॉल्व करके ये चीज आती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे। देखो दो लिमिट्स होती हैं, एक तो होती है लिमिट x अप्रोच अगर कर रहा है a की तरफ, साइन ऑफ एंगल x या साइन ऑफ एंगल x डिवाइडेड बाय, या इसको इस तरीके से लिखो, साइन ऑफ एंगल ax डिवाइडेड बाय ax। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है आपका 1 के बराबर। ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 1 के बराबर। ये है साइन की प्रॉपर्टी। यहां नेक्स्ट पेज में हमने पूरा डिटेल में भी दिखा रहा है कि भाई कैसे कैसे किस किस तरीके से होता है। अच्छा, कॉस की भी होती है। कॉस की क्या होती है, वो होती है लिमिट x अप्रोच, अच्छा सॉरी ये जीरो होता है, ये क्या होता है जीरो, सॉरी दिस इज जीरो इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो और ये होगा 1 माइनस का कॉस x डिवाइडेड बाय x। ये किसके बराबर होता है, ये जीरो के बराबर होता है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये जीरो के बराबर होता है। अब ये जो केस है, ये वाला, ये जो केस है सेम tan का भी होता है, सेम टेंजेंट का भी होता है और सेम कॉसिकेंट का भी होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिकेंट। अब कुछ आइडेंटिटीज आप देख पाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज किसके, लिमिट्स के। लिमिट्स के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आप लोग देख पाओगे जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो देख लो एक बार ध्यान से, थोड़ा सा काम आ जाएंगे ये चीजें, आपकी काम आएंगी। ठीक है, पेपर्स में, फाइनल पेपर्स में, बिल्कुल फाइनल पेपर्स में काम आएंगी, बहुत ज्यादा काम आएंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को हमने करवाए थे, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हमने सीखे भाई, साइन ऑफ एंगल ax बाय ax वो क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड जीरो वो क्या होती है भाई, 1 के बराबर होती है। तो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला एंड कॉस का फॉर्मूला और जो अभी पिक्चर दिखाई है उसका, उन सब प्रॉपर्टीज का, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ लिमिट का यूज करते हुए हमें इन क्वेश्चंस की वैल्यू फाइंड करनी थी, जिसमें से हम कुछ पार्ट कर चुके हैं। हम इसमें से कुछ पार्ट कर चुके हैं, हमने ये वाला सॉल्व कर दिया। अच्छा नेक्स्ट पेन लेना है क्या, दिस पास हैड बीन डन, ये हो चुका है। और कौन सा वाला पार्ट हुआ था, एक तो ये करवाना है ए वाला, और अच्छा ये वाला भी हो चुका है, दिस हैज बीन डन। फर्स्ट 2 पार्ट्स हो चुके हैं, बाकी दिस एंड दिस वी नीड टू सॉल्व राइट नाउ इन द क्लास। ठीक है, तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे आज क्लास में। इससे आप सीख भी जाओगे कि भाई करना कैसे है, समझ भी जाओगे कि भाई किस तरीके से होगा और किस तरीके से हम लिमिट्स को पुट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर ये है, करते हैं सॉल्व। पहले एक बार हम देखना चाहेंगे आप लोगों को क्या क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, देखें कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। ax प्लस में a इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय b इंटू साइन एक्स, वो किसके बराबर होगा। बताइए, शाबाश। चलो कोई बात नहीं, देखो इसको सॉल्व करें तो देखो हमें कब फॉर्म बनानी होती है, कब हमें वो चीज यूज करनी होगी, जब हमारा फंक्शन क्या बन रहा है भाई, 0/0 की फॉर्म बन रहा है। क्या बन रहा है, फंक्शन 0/0 की फॉर्म बन रहा है। मतलब जब हम लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 की फॉर्म बन रहा है, तब हम ये सारी चीजें लगाएंगे, तब हम लिमिट्स की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, तब हम कुछ ये जो अभी हमने बताए हैं भाई लिमिट्स के फॉर्मूलेज, ठीक है, और उसके बाद वो जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला बताया है कि कैसे करेंगे लिमिट्स में। तो जब 0/0 की फॉर्म बनेगी तब ये चीजों को, इन चीजों को यूज किया जाता है। तो जैसा कि हमें क्लियरली दिख रहा है, क्वेश्चन में ही दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि भाई यहां पे ना, अगर यहां न्यूमरेटर में 0 पुट करोगे, देखो x क्या है, कॉमन आउट है, तो 0 हो जाएगा भाई, वो तो 0 होगा, x की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहां साइन 0 क्या होता है भाई, साइन 0 0 होता है, मतलब 0/0 की फॉर्म बन रही है। अब इनकी वैल्यू हमें निकालने, लिमिट्स निकालना, डायरेक्ट लिमिट तो पुट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो जोड़ तोड़ जमा घटा करना पड़ेगा, जो कि हमने क्या किया भाई, पहले तो x की वैल्यू बाहर ही निकाल दी, x कॉमन आ गया, तो ये बन गया a प्लस में कॉस ऑफ एंगल x डिवाइडेड बाय b इंटू में साइन ऑफ एंगल x। यहां है लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0। पहले तो इतना बताओ, इतना समझ आया। देखो क्या लिया है, न्यूमरेटर में से x बाहर निकाल लिया। भाई न्यूमरेटर कहां परेशान कर रहा है, किस जगह परेशान कर रहा है भाई, x पे परेशान कर रहा है, दोनों x
बाहर निकालिए। डिनोमिनेटर कहां परेशान कर रहा है? डिनोमिनेटर परेशान कर रहा है साइन के फॉर्म में, यहां की फॉर्म में परेशान कर रहा है, ये इसको परेशान कर रहा है। अब यहां से सीधे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? आइडेंटिटी कौन सी? लिमिट्स की प्रॉपर्टी, जो कि हमने अभी अभी पढ़ी है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो साइन ऑफ एंगल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है भाई साहब? वो 1 के बराबर होता है। मतलब अगर इसके नीचे x आ जाए, इस साइन के नीचे x आ जाए और ये x खत्म हो जाए तो हमारी बात बन जाएगी। बट होगा कैसे? तो देखो, हमने बोला बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर n फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड किससे किया है? x से किया है। रीजन क्या है? देखो, जब आप सॉल्यूशन कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन का, तो यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई किस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ऐसे ही लाइफ का भी होता है सीन कि भाई किस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पहले उसी जो प्रॉब्लम जिस वजह से क्रिएट हो रही है पहले वो वजह खत्म करो। सेम यहां पे भी क्या वजह है? मेन वजह है क्या भाई? यहां है साइन एक्स, यहां है एक्स, इस वजह से क्रिएट हो रही है प्रॉब्लम। तो इसको कैसे खत्म करेंगे? साइन एक्स का तो सिंपल फंडा है भाई, ये प्रॉपर्टी हमने सीखी रखी है, ये तो हमने सीख ही रखा है। तो भाई इतना तो पता लग गया कि इसके नीचे अगर एक्स चला गया, डिवाइड में चला गया, तो ये बात बन जाएगी। तो यहां पे x खत्म होना चाहिए, मतलब ये तो साफ साफ पता लग रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दो। अब जब डिवाइड किया सो किया तो आएगा क्या? ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स जीरो, यहां आ जाएगा आपका न्यूमरेटर a प्लस में cos x, क्योंकि x और x क्या हो गए भाई? कैंसिल हो गए। x और x क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, या फिर नहीं समझे आप तो यहां हम दिखा देते हैं, ये है x और इसके डिवाइडेड में x। ठीक है, अब फिर आगे होल डिवाइडेड बाय, अब यहां से डिनोमिनेटर स्टार्ट होता है, ये हो जाएगा b साइन x बाय x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंड ये कैंसिल आउट, और हमने पढ़ा है बड़े ही प्यारे तरीके से क्या? ये जो लिमिट साइन ऑफ एंगल साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब ये पार्ट बन गया 1, मतलब ये पार्ट हो गया हमारा कैंसिल आउट। ये पार्ट क्या हो गया? कैंसिल आउट इस लिमिट के साथ। मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से? इसको हम लिख सकते हैं कि भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टूवर्ड्स जीरो, ये हो जाएगा आपका a प्लस में कॉस थीटा या x, a प्लस में कॉस x डिवाइडेड बाय, ये लिमिट न्यूमरेटर पे चली गई इस तरीके से, लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स जीरो इस तरीके से। ठीक है, और यहां पे है b, तो b हमने बाहर लिया और ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स जीरो साइन x बाय x, ये हो जाएगा। और ये तो हमें पता ही है कि ये 0 होता है, 1 होता है, ये क्या होता है? 1 होता है। तो क्वेश्चन की फॉर्मेट बन गई क्या? ये बन गया लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 पे, और ये बन जाएगा a प्लस में cos x डिवाइडेड बाय b। ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया? 1 हो गया। क्यों? फॉर्मूला, आइडेंटिटी। ठीक है, हमें पता ही है इस चीज के बारे में। अब इस फॉर्मेट में बन गया क्वेश्चन। अब हमें क्या चेक करना है? क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 0 हो रहा है? 0 बाय 0 की फॉर्म बन रही है भाई, डिनोमिनेटर में तो x है ही नहीं, तो बात तो खत्म। मतलब अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब जब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस में कॉस ऑफ एंगल 0 डिवाइडेड बाय b। कॉस ऑफ एंगल 0 कितना हो जाता है? वो होता है 1, मतलब a प्लस 1 बाय b इज योर आंसर। मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ये होगी a प्लस 1 बाय b के बराबर। क्लियर है सभी को? आ गया समझ भाई किस तरीके से किया था? 0 बाय 0 की फॉर्म बन रही थी, फिर हमने क्या किया भाई? 0 बाय 0 की फॉर्म बन किस वजह से रही है? हमने क्या ढूंढा? रीजन ढूंढा 0 बाय 0 क्यों बन रहा है। फिर रीजन को हमने बाहर निकाला, बाहर की तरफ निकाला। अब यहां से बाहर क्या निकालते हैं? फिर हमने देखा कि इस तरीके से इसको हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं, उस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको इसी फॉर्म में बनाया और फिर इसको खत्म करके आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, आई बात समझ? अब
नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिए गए थे, वैसे अगर याद हो तो आप लोगों को, ठीक है। दोनों क्वेश्चन नो डाउट बड़े ही अच्छे थे, बड़े ही अच्छे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 साइन ऑफ एंगल ax प्लस में bx डिवाइडेड बाय ax प्लस साइन ऑफ एंगल bx, जहां पे a b एंड a प्लस b सब 0 के बराबर नहीं होंगे। अच्छा, तो हमने जब वैल्यू पुट करी भाई, 0 पुट किया, तो देखा जाए तो ये भी 0/0 की फॉर्म बन गया, ठीक है। अब जब 0 पुट किया एंगल 0, ये 0, यहां 0 पुट किया, ये भी 0, 0 प्लस 0 0, यहां भी पुट किया, यहां भी पुट किया, तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? रीजन ढूंढो किस वजह से 0 हो रहा है। देखो यहां मल्टीपल रीजन है, यहां क्या है? मल्टीपल रीजन है। ये भी 0 हो रहा है, 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 मतलब अब तो यहां फंस गए। बट अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से अगर देखें, तो ये है साइन ऑफ एंगल ax और ये है साइन ऑफ एंगल bx के बराबर गिवन है। अच्छा, तो साइन का हमें फॉर्मूला तो अभी अभी हमने पढ़ा है, और ये चीज हमें याद है, क्या याद है? कि अभी बताई है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर होता है, साइन ऑफ एंगल ax बाय ax हो, तो ये भी 1 हो जाता है, ये भी क्या होता है? 1 होता है। चलो इतना तो हमें पता लग गया कि यहां हम डिवाइडेड में ax कर देंगे, यहां क्या कर देंगे? ax कर देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद देखो सॉल्व करेंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, पहले तो सिंपल इसको स्टार्ट करते हैं। देखो लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 साइन ऑफ एंगल ax बाय ax इज इक्वल्स टू 1 हमें पता है। तो यहां पे इस पार्ट में हमें क्या चाहिए भाई? ax चाहिए, ठीक है। तो मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ax करना पड़ेगा। चलो यहां तक तो चलो चीजें आ गई समझ, बट यहां क्या करना पड़ेगा? यहां चाहिए bx, यहां चाहिए ax, यहां चाहिए bx। बड़ी ही कंफ्यूजन है, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसा कर दो, यहां तो आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ax और ये ऐसे कर दो, और इधर कर दो bx और इधर कर दो इस तरीके से bx, ठीक है। इससे ये कर दो, थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने बोला देखो इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? एक बार आप ax मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर एक बार ax को ही डिवाइड कर रहे हो। इससे अच्छा ऑप्शन हम देंगे आप लोगों को। क्या है वो ऑप्शन? देखो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, या फिर बोल सकते हो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को किससे डिवाइड किया? बाय। अब कुछ कॉमन चीज निकालनी पड़ेगी, दोनों में जो कॉमन आए वो। देखो a तो करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर में चाहिए, b भी करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में चाहिए, और x भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया? a b x से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। उसका फायदा क्या होगा? देखो उसका बड़ा ही बहुत ज्यादा फायदा होगा। यह फायदा होगा कि भाई हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पे ax यूज कर लेंगे और यहां bx यूज कर लेंगे। कैसे समझाते हैं, आओ चलो। तो हमने बोला लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 पे, ठीक है, ये बन जाएगा साइन ऑफ एंगल ax प्लस में bx डिवाइडेड बाय a इंटू बी इंटू एक्स, ऐसा ही किया, ठीक है। अब किसकी बात है? अब भाई डिनोमिनेटर की बात है, ठीक है, डिनोमिनेटर की बात है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? डिनोमिनेटर देखो ये है ax प्लस में साइन ऑफ एंगल bx, और ये किससे डिवाइड होगा भाई? ये डिवाइड हो जाएगा जैसा कि हमने बताया है a b x से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। इतना समझे भाई? क्या लिखा है? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a इंटू बी इंटू एक्स, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, तो इस तरीके से किया। अब क्या करें? अब जरा इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट मतलब भाई थोड़ा सा इस पार्ट को इधर, इस पार्ट को इधर लेके चले जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, यहां होगा साइन ऑफ एंगल ax बाय a इंटू बी इंटू एक्स प्लस में bx डिवाइडेड बाय a इंटू बी इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय, देख रहे हो
ये तो न्यूमरेटर है, अभी तो डिनोमिनेटर आना बाकी है। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा ax डिवाइडेड बाय abx, ठीक है, और यहां होगा प्लस में साइन ऑफ एंगल bx डिवाइडेड बाय abx। ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा अतरंगी किस्म का क्वेश्चन बन जाएगा, अतरंगी किस्म का। अब यहां से आप लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे भाई, bx से bx कैंसिल, ax से ax कैंसिल, करेक्ट है, इतना समझ आ गया भाई, bx से bx कैंसिल, ax से ax कैंसिल, इतना तो हमें समझ आ गया। अब आगे क्या करना है वो तो बताओ। अच्छा चलो आगे भी बता देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स 0, यहां से 1/a अगर मैं बाहर निकालूं, अंदर की तरफ क्या बच जाएगा, अंदर की तरफ बच जाएगा साइन ऑफ एंगल ax डिवाइडेड बाय ax, यही बचेगा, ठीक है, साइन ax अपॉन में ax, प्लस में 1/a, प्लस में 1/a, भाई यहां भी 1/a कॉमन आ रहा है, वहां भी 1/a कॉमन आ रहा है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में क्या बच गया 1/b, 1/b प्लस में साइन ऑफ bx, साइन ऑफ bx डिवाइडेड बाय bx, और यहां से 1/a हमने कॉमन निकाल दिया। अब जैसा कि हमें पता है कि भाई लिमिट न्यूमरेटर पे भी लगेगी, मतलब लिमिट आ जाएगी इसके साथ, भाई ये जो दो पार्ट होंगे इस तरीके से हो जाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 साइन ऑफ एंगल ax डिवाइडेड बाय ax, ये क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 साइन ऑफ एंगल bx डिवाइडेड बाय bx, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद अगर आप देखो लिमिट तो है ही नहीं, मतलब यहीं पे है आपकी x की टर्म्स, तो जब x की टर्म्स ही नहीं है और लिमिट ने अपना काम कर दिया, x को खत्म करने का होता है, खत्म कर दिया, तो बचा खुचा क्या, बचा खुचा आपका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो कि क्या है भाई, वो बन गया 1/a प्लस में 1/b डिवाइडेड बाय 1/b प्लस में 1/a, जो कि फिर से 1 के बराबर हो जाएगा। एंड दिस इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, है ना, देख लो ध्यान से, लगा लो, देखो ध्यान से क्या गड़बड़ करी थी, किस बच्चे ने क्या मिस्टेक करी थी। अगर जिसने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया फिर तो क्या ही बोल सकते हैं उसको। चलिए चलिए शाबाश, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका इंपॉर्टेंट है यहां पे। नेक्स्ट बेशक क्वेश्चन नहीं है, अब आती है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट की एग्जिस्टेंस होती क्या है, कैसे करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है पार्ट आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब जैसा कि हम स्टार्टिंग में बता रहे थे कि इसको जब बताएंगे इन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे बैठता है इन पार्ट का कनेक्शन, जो ये नोट लिखा है यहां पे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है इनका यूज होता है, अब इन क्वेश्चनों में इनका यूज होता है, जो कि आपको दिख रहे होंगे यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होता है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। अब जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा जहां पे जब हमने मैं दिखा देता हूं, जब हमने सॉल्व करा, सब कुछ सॉल्व किया, बट आते आते जाते जाते सब कुछ बनते बनते डिनोमिनेटर फिर भी 0 के बराबर हो रहा था। भाई यहां डिनोमिनेटर स्टार्टिंग में 0/0 की फॉर्म में था, यहां हमने चीजों को कॉमन आउट निकाला, कॉमन आउट निकाल के कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई करके सब कुछ करके फिर भी क्या बन रहा था, इस तरीके से बन रहा था। अच्छा फिर भी इसी तरीके से बन रहा था, तो हमने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब पुट कर लेते हैं। अच्छा अब भी पुट करेंगे, तब भी इस पार्ट की वजह से डिनोमिनेटर फिर 0 हो रहा है, फिर से 0 हो रहा है, मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया, फिर भी 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब एग्जिस्ट नहीं करती है वो कॉन्सेप्ट अब सीख रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट अब हम सीख रहे हैं। अब लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, कैसे करेगी, कहां से करेगी, तो इसका एक छोटा सा, ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे आप लोगों को, ठीक है। एंड फेज में चल रहे हो आप, ठीक है, ठीक है, एंड फेज में चल रहे हो आप चैप्टर के 11th क्लास के लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, एंड फेज में चल रहे हो, ज्यादा ज्ञान देंगे नहीं यहां पे। सिर्फ इतना समझ लो कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो कब करेगी, जब लिमिट x अप्रोच टू a एक स्पेसिफाइड नंबर है, a पॉजिटिव मतलब RHL, ठीक है,
एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टूवर्ड्स ए माइनस एफ एक्स। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि RHL और LHL, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम होने चाहिए। RHL मतलब राइट हैंड लिमिट एंड LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तब जाके आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझाएंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन करवाएंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। कंपैरेटिव हम इस तरीके से समझाने बैठ जाएं, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है 12th क्लास में। अब ये कॉन्सेप्ट देखना 12th क्लास में भी यूज होता है, कॉन्टिन्यूटी में यूज होता है ये चीज, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी का अगर हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दें तो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है भाई? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है भाई? पूरा प्रॉपर पाथ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं कट तो नहीं लग रहा, मतलब कहीं से हट तो नहीं रहा, ठीक है, वो चेक किया जाता है। सेम लिमिट का भी कॉन्सेप्ट होता है। लिमिट अलग चीज है, लिमिट का एग्जिस्टेंस अलग और कॉन्टिन्यूटी फंक्शन अलग है, मतलब प्रोसेस सेम होता है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, अब जो हम बता रहे थे कहां कैसे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको चेक करना है। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है। देखो, पहले तो समझो इसको, देखो और थोड़ा सा समझो, दिमाग लगाओ यहां पे कि भाई करना क्या है। देखो, फाइंड करनी है लिमिट जब एक्स लिमिट अप्रोच कर रही है जीरो की टुवर्ड्स। अब आप लोगों को पता कैसे लगेगा कि भाई यहां पे होगी कि नहीं होगी, कि चेक करनी है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही? जब फंक्शन आपको दो या फिर दो से ज्यादा होंगे। यहां अगर आप ध्यान दो तो आप लोगों को दो फंक्शन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? दो फंक्शन दे रखे हैं। अब अगर थोड़ा और दिमाग लगाओ तो यहां बोल रखा है भाई अगर x एग्जैक्टली जीरो के बराबर होगा, ठीक है, हेलो हेलो, ओके फाइन है। अच्छा, सॉरी, बीच में माइक थोड़ा सा बंद हो गया था, माइक ओके फाइन है, ठीक है, चेक कर लिया, धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ा सा कभी कभार ऐसा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहां हम बता क्या रहे थे? हम बता रहे थे कि भाई लिमिट्स का चेक किया जाता है। भाई यहां देखो, लिमिट में जब हम चेक करेंगे फंक्शन, तो भाई जब x इज इक्वल टू जीरो है उसके लिए अलग फंक्शन, मतलब जीरो के बराबर। और अगर x जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है का मतलब जीरो से अगर छोटा हुआ, बड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, जीरो से छोटा या बड़ा हुआ तो फंक्शन आ जाएगा ये। फंक्शन क्या आ जाएगा? ये। मतलब यहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? फंक्शन ही ब्रेक हो रहा है। अब फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो अब अगर फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमें तो पहले तो चेक जरूर करना पड़ेगा। अब जैसा कि हम बता के हटे हैं लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब RHL और LHL इक्वल होंगे। अब पहले तो यह बता दे कि LHL का मतलब क्या होता है। LHL का मतलब होता है कि भाई जीरो नेगेटिव। जीरो नेगेटिव मतलब कि भाई जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? जीरो माइनस करके होगी। मतलब अगर सिंपल भाषा में अगर इसको बोलें तो ये होता है जीरो माइनस एच के बराबर। जीरो माइनस एच के बराबर सीधी भाषा में बोला जाए तो ये होता है जीरो माइनस एच के बराबर। और इसको प्रैक्टिकल वे में लिखा जाए तो ये लिखा जाता है, LHL का केस कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है भाई x माइनस का h, ठीक है, और ये लिखा जाता है x प्लस का h, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड होगा, मतलब जीरो के इस साइड होगा तो मतलब वो नेगेटिव होगा तो माइनस का। राइट हैंड साइड मतलब सुलटे हाथ पे, राइट हैंड साइड मतलब पॉजिटिव होता है तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे हमें पता लग गया भाई LHL जीरो माइनस है, जीरो माइनस मतलब जीरो माइनस एच, मतलब फंक्शन क्या होगा? फंक्शन ये ऊपर वाला होगा। फंक्शन क्या होगा? ये ऊपर वाला होगा, ठीक है। तो भाई लिमिट क्या आएगी? भाई लिमिट तो जीरो ही आएगी। लिमिट बट यहां x ना होके जीरो, x वैसे लिमिट क्या होती थी? लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो होती थी, बट यहां हो जाएगा h अप्रोच कर रहा है जीरो पे, x खत्म हो जाएगा भाई। x क्या हो जाएगा? x खत्म हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो x की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच इस क्वेश्चन के लिए होगी, हर क्वेश्चन के लिए नहीं होगी। इस क्वेश्चन के लिए क्यों होगी उसका भी मतलब समझाते हैं। x की वैल्यू जीरो पे हम चेक कर रहे हैं। किस पे चेक कर रहे हैं? जीरो पे चेक कर रहे हैं। जीरो पे फाइंड करना है। क्या करना है? x जीरो पे फाइंड करना है। अब भाई जीरो पे फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? LHL और RHL। LHL RHL मतलब वो क्या होता है? जीरो से थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा बड़ा, तो मतलब जीरो से बड़ा छोटा ही होता है। डिपेंड किस पे करेगा?
एच पे डिपेंड करेगा, इसीलिए लिमिट डाली जाती है एच अप्रोचेस टूवर्ड्स जीरो की, ये डाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो x क्या है भाई, 0 माइनस एच है, तो वो वैल्यू पुट कर दी 0 माइनस एच डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 माइनस एच। तो यहां से इसको हम फर्दर सॉल्व तो कर ही सकते हो सारे के सारे, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोच कर रहा है जीरो को, इधर तो बन जाएगा भाई माइनस का h, यहां क्या बन जाएगा माइनस का h, इधर क्या होगा 0 माइनस एच होगा, माइनस एच का मोड क्या होगा पॉजिटिव का h, और यहां से वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। LHL क्या आया माइनस का 1। देख रहे हो ध्यान से, ये चीज नोट करने वाली है, लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 1। लिमिट क्या डाली है h0 डाली है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 माइनस h है। हर क्वेश्चन में ऐसा होगा नहीं, यहां पे हमें पूछा गया है x इज इक्वल टू 0 पे, इसलिए यहां पे इस तरीके से हमने सॉल्व किया है। ध्यान देने वाली बात, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो गई है और वैल्यू आई है माइनस का 1। ये हमने इसको ब्रैकेट में पुट कर दिया ताकि जब हम नेक्स्ट RHL निकालें, RHL और LHL को तुरंत कंपेयर किया जा सके। अब बात करते हैं RHL की। RHL वो क्या होता है भाई, वो होता है x प्लस, जिसका मतलब क्या है भाई, जिसका मतलब होता है x प्लस एच। हमारा x क्या है, हमारा x है 0 प्लस एच। 0 प्लस एच के लिए फंक्शन कौन सा होगा, ये नहीं होगा, ऊपर वाला होगा। क्यों, यहां है एग्जैक्टली 0 के बराबर है, क्या ये 0 के बराबर है, नहीं, ये 0 प्लस एच है, कुछ भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा थोड़ा सा, तो उसके केस में भी सेम फंक्शन आएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टूवर्ड्स 0 प्लस एच डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 0 प्लस एच। तो ये बन जाएगा भाई h बाय भाई 0 प्लस एच क्या आएगा, h आएगा, h का मोड क्या होगा, h ही होगा, इसने आ जाना है 1। मतलब यहां से जो RHL आया है वो कितना आ गया 1। RHL कितना आ गया भाई 1 के बराबर आ गया। RHL कितना 1, LHL कितना -1। मतलब अगर यहां हम बगल में लिख दें, यहीं से आपको पता लग जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है। ये कितना आ गया माइनस का 1। तो यहां से एक तो बात अपने को क्लियर ही हो गई कि भाई LHL और RHL दोनों तो इक्वल है ही नहीं। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बट ये तो इक्वल है ही नहीं। अब जब इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सीधा अपन लोग क्या बोल सकते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहां हम सीधा लिख सकते हैं स्टेटमेंट, लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डजंट एग्जिस्ट फॉर किसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी भाई, इस पार्ट के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, हमें बोला था फाइंड या फिर इवेल्युएट, तो दोनों के केस में क्या होगा, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज है ही नहीं, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, देख लो भाई ध्यान से, LHL और RHL का ये होता है कॉन्सेप्ट, ये होता है कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों को सीखना है। ठीक है, क्लियर है, सॉर्टेड है, बढ़िया है। चलिए चलिए, अच्छी बात, गुड गुड गुड। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पे। अच्छा तो देखो सिंपल सा, LHL निकाला 0 माइनस एच, RHL निकाला 0 प्लस एच। LHL और RHL दोनों की वैल्यू निकाली, दोनों सेम नहीं थी, तो हमने बोल दिया कि भाई हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पाओगे, अच्छा एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे भी देना चाहिए वैसे आप लोगों को लिमिट का, तो वो भी देंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन, नहीं यही है, अच्छा एक क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आपका होमवर्क है, नेक्स्ट वाला फिर होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपका है होमवर्क के तौर पे, फिर उसके बाद डेरिवेटिव पे चलते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव भी करवाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लिमिट से एक क्वेश्चन कंफर्म आपका फाइनल में आएगा, फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन लिमिट का, और जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली जो हमने अभी करवाया ना लिमिट नॉट एग्जिस्ट वाला, वो ही होगा, चांसेस, मैक्सिमम चांसेस। और एक क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएशन से। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन से या डेरिवेटिव से एक नहीं तो दो क्वेश्चन तो बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अकेला लिमिट जो चैप्टर होता है वो 12 से 18 मार्क्स का आता है फाइनल में। हाफ ईयरली की तो बात भी नहीं बोल रहे, फाइनल में बोल रहे हैं, अब लगा लो, देख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 fx वेयर fx इज इक्वल टू दिस एंड दिस। पहले क्या चेक करना है भाई, पहले तो ये चेक करो कि एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा तो यही क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे है आपका।
बाकी तो बाद की बातें हैं, यही क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे है। ठीक है, सिंपल क्या करना है भाई, 1 प्लस एच लेफ्ट हैंड, अब सॉरी आपको ये पहले तो ये देखना है कि भाई LHL लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है। यहां पे दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए रेज होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन यूज करेंगे वो क्या है, राइट हैंड लिमिट के लिए जो हम फंक्शन यूज करेंगे वो क्या है, ये दोनों फंक्शन है क्या क्या। ठीक है, तो ये आपको देखने हैं, एक बार देखोगे, समझोगे, करोगे, अगर ये क्वेश्चन ध्यान से करा है तो फिर आराम से सॉल्व कर दोगे, फिर आराम से इनको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, होमवर्क है ये। ठीक है, हो जाएगा एक एक क्वेश्चन जो कि हम बोल रहे थे होमवर्क देना चाहिए, लो होमवर्क दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अतरंगी किस्म का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अतरंगी किस्म का क्वेश्चन है, लेकिन बट अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कंफ्यूजन यस चरम सीमा पे होते हैं, यहां पे मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होती है। यहां बच्चे बोलते हैं, अगर क्वेश्चन देखो तो हमें क्या बोला है, इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx। अब बोलते हैं भाई fx की तो वैल्यू नहीं गिवन है। भाई सीधा क्वेश्चन ये है कि भाई कहां है fx कहां है, fx तो है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx, है ही नहीं fx, तो फिर कैसे निकालें, बट निकालेंगे। ठीक है, बट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अब वो देखिए देखो यहां हमें गिवन था लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 पे, और यहां पे है fx माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस का 1, ये पाई के बराबर गिवन है। इसी को थोड़ा जोड़ घटा जमा करके सब कुछ करके थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में बना के इसकी हम वैल्यू निकालते हैं fx। कैसे, देखो शांति से देखना, देखो यहां हमने बोला ये x स्क्वायर माइनस 1 यहां क्या कर रहा है, उसको वहां भेजो, वहां भेजेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स 1 fx माइनस का 2 इज इक्वल टू पाई इनटू में x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये -2 का जरूरत नहीं है यहां पे, इसको यहां भेजो, इसको यहां भेजेंगे तो जो क्वेश्चन बन जाएगा वो इस फॉर्म में बन जाएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, 1 को, यहां पे आएगा fx, और ये किसके बराबर होगा, अगर आप ध्यान दो तो अब आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, पाई ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस में 2। क्वेश्चन देखो तो यही तो था भाई, हमें फाइंड करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx। तो क्या फंक्शन, पहले तो सिंपल से पहला क्वेश्चन, जैसे कि हम लिमिट ब्रेक का क्वेश्चन अभी अभी करके आए हैं, तो यहां पे पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना चाहिए, क्या यहां पे हमें चेक करना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, तो उसके लिए ऑप्शन है नो, उसके लिए हम ये बोलेंगे नहीं, आपको नहीं चेक करना पड़ेगा, नहीं चेक करना पड़ेगा। क्यों नहीं चेक करना पड़ेगा, क्योंकि चेक वहां करते हैं जहां पे फंक्शंस ब्रेक होता है, जहां फंक्शन क्या होता है, ब्रेक होता है। ब्रेक कैसे होता है भाई, x की वैल्यू 1 से बड़ी ये होगी तो फंक्शन ये है, 1 से छोटी होगी तो फंक्शन ये है। अभी दो क्वेश्चन में हम देख के आए हैं, बट यहां पे एज सच कुछ दे तो रखा नहीं है, एज सच कुछ दे तो रखा नहीं है, तो यहां क्या यूज होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट यूज होंगे। क्या चेक किया जाएगा भाई, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, डिनोमिनेटर क्या है ही नहीं, तो भाई लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स 1 की वैल्यू निकालनी है fx पे, तो ये कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल्स टू, सिंपल वैल्यू पुट कर दो x की, क्या 1, तो ये हो जाएगा पाई ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर जो कि 1 होगा, माइनस का 1 प्लस का 2 जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। तो मतलब अपने पास लिमिट x जब अप्रोच टूवर्ड्स 1 कर रहा है, फंक्शन वो किसके बराबर है, वो 2 के बराबर है, वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है, ओके फाइन। चलिए अब यहां हो जाता है लिमिट का कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है, यहां हो जाता है आपका लिमिट का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब लिमिट के बाद क्या आता है, जैसा कि चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जैसा कि चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगी कि क्लास थोड़ी सी लंबी जा चुकी है, हम कोशिश भी करेंगे कि अब थोड़ा लेंदी क्लासेस आप लोगों को दी जाएं, बट एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद वापस आए हैं, क्योंकि ऐसा था दिवाली थी, बीच में कुछ छुट्टियां थी, तो थोड़ा हमने ज्यादा छुट्टी ले ली, तो आप लोगों का थोड़ा सा सॉर्टेड हो गया। तो हम कोशिश करेंगे अब कि प्रॉपर तरीके से हम इसको खत्म करवाएं। ठीक है, बट आज ही लंबी क्लास पकड़ा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बट
चिंता मत करना, डेरिवेटिव थोड़ा बेसिक आप लोगों को समझा के जाएंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को करवाएंगे ताकि आपको भी ध्यान रहे कि भाई किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से डेरिवेटिव को अप्रोच करना है। तो नेक्स्ट क्लास पूरा डेरिवेटिव के बारे में समझाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव, सब कुछ। ठीक है, पहले डेरिवेटिव के बारे में समझ लेते हैं। तो डेरिवेटिव होता क्या है, कहां यूज होता है? देखो ये कैलकुलस का पार्ट है जहां पे आप क्या करते हैं, एक फंक्शन को ब्रेक करते हैं। फंक्शन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब अगर हम ब्रेक करने को समझाएं तो बेसिक डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो यहां पे फॉर्मूला डी बाई डी एक्स, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन, जो कि क्या होगा, एन इंटू, अच्छा चेंज कर देते हैं पेन, ये होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इसको आप इस तरीके से शायद ना समझ पाए, बट इससे समझ जाएंगे कि भाई जब डिफरेंशिएशन x की पावर 10 का करेंगे, x की पावर 10 का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है 10 इंटू एक्स की पावर 9। 9 कैसे हुआ, अच्छा एक्चुअल में ये कुछ ऐसा हुआ, 10 इंटू एक्स की पावर 10 माइनस 1, जो कि हो जाएगा 10 इंटू एक्स की पावर 9। ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आया समझ? अब ये ऐसा होता है तब जाके आगे के कॉन्सेप्ट हमारे बनते हैं। अब इसी में अगर इसको हम बोले डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू एक्स टू द पावर n, तो वो होता है कांस्टेंट हम निकाल लेते हैं बाहर, a बाहर निकाल लिया, अब डिफरेंशिएशन करते हैं x की पावर n का इस तरीके से। अब x की पावर n का आपको पता लग गया, x की पावर 1 का, x की पावर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, हर किसी का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, है ना, हर किसी का कर सकते हैं। भाई यहां अगर हम सिंपल सी बात करें, डिफरेंशिएशन ऑफ x, वो क्या हो जाएगा भाई, इसकी पावर क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 1 के बराबर। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट टर्म होती क्या है, पहले तो कांस्टेंट के बारे में आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू मतलब जैसे 100, इस क्वेश्चन में 100 100 है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 100 100 ही रहेगा। इस क्वेश्चन में भाई कोई भी 5/2 3/2 जो कांस्टेंट है, जिसमें वेरिएबल टर्म यूज नहीं हो रही, तो उसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हो जाता है 0 के बराबर। वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा चीज आपको याद रखनी है, समझनी है। ठीक है, x टू द पावर n, फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन। अच्छा और भी है क्या यहां पे, हाँ जी और भी है, चेन रूल होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, चेन रूल। अब चेन रूल क्या होता है, देखो चेन रूल इस तरीके से होता है कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में ax प्लस बी होल टू द पावर n, इसमें क्या होता है। अब अगर आप देखो, पहले तो सबसे पहले n का डिफरेंशिएशन होगा, पहले पावर का होगा, तो पावर का हमने डिफरेंशिएशन किया n इंटू ए एक्स प्लस में b होल टू द पावर n माइनस 1 इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब यहां पे वैसे तो कॉन्सेप्ट सीधा सम का, एडिशन का, दोनों का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। सम और एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहां पे सम और एडिशन का भी कॉन्सेप्ट बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक फंक्शन हमारा u है, एक फंक्शन है v, यहां प्लस है यहां माइनस है, हमें क्या करना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स करना है। तो कैसे होगा भाई, ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है, माइनस या फिर प्लस, जो प्लस है तो प्लस पहले, माइनस है तो माइनस, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ v करा जाता है, इस तरीके से होगा। ये क्या है, ये है सम या फिर डिफरेंस ऑफ अ फंक्शन, जब क्या उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाता है भाई, यहां हो जाएगा ax प्लस बी, तो ये जो बनेगा ये आपका सीधा अगर हम फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा n इंटू ए ब्रैकेट में ax प्लस बी इंटू में n माइनस 1। अच्छा इसको किस तरीके से किया वो भी समझा देते हैं, यहां पे छुट्टू से में समझा देते हैं कि भाई किया कैसे। देखो ये था डिफरेंशिएशन ऑफ ax, सेपरेट कर दिया, प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ b। भाई b क्या है, कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा 0। यहां पे सिर्फ x का होगा तो ये कितना आ जाएगा a, तो आंसर क्या आएगा a, तो ये a इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप डिटेल में समझ पाओगे जब वो स्क्रीन पर आप यहां पे क्वेश्चन देख रहे हो, यहां पे जो क्वेश्चन देख रहे हो यहां से आप समझ पाओगे कि भाई हुआ कैसे, करेंगे कैसे। ठीक है, तो देखें इसको कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, मैंने बोला ये मेरे पास एक फंक्शन है fx, ठीक है, ये है x की पावर n प्लस में
a इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस में a का स्क्वायर इंटू में x टू द पावर n माइनस टू एंड ये सो ऑन चलता जा रहा है। अब पहले तो मैं छोटा छोटा चीजें में डिफरेंशिएशन करके दिखा। भाई इसका प्लस का मतलब क्या है, भाई यहां डिफरेंशिएशन होगा, यहां डिफरेंशिएशन होगा, यहां डिफरेंशिएशन होगा, यहां डिफरेंशिएशन होगा। तो हमने क्या लिखना है भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करी, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो गया, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस में ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस में ए स्क्वायर आ गया बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन, ये ऐसा चलता चला जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर आप लोग, भाई फॉर्मूला तो सभी बच्चों को पता है, फॉर्मूला पता है तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस वन इंटू में n, ऐसा ही आ जाएगा। यहां पे a क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म लिए हमने बाहर, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा n माइनस का वन x की पावर n माइनस का टू, ऐसे ही प्लस में a स्क्वायर इंटू n माइनस टू इंटू में x टू द पावर n माइनस थ्री, और ये चलता चला जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में देखो क्या है, लास्ट में यहां पे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। अब ये जो टर्म दिख रही है आपको, ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, यहां क्या आएगा भाई, जीरो आएगा, आखिरी में क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो इसको वैसे होमवर्क करना, ट्राई करना, होमवर्क के तौर पे दो क्वेश्चन दे रहे हैं, होमवर्क करना, एक होमवर्क नंबर ये, ठीक है, ट्राई करना, कोशिश करना इसको करने की, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। ठीक है, वैसे तो कर दिया, लगभग कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर दिया, सब कुछ सॉल्व कर दिया है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई आप लोग हम जानते हैं कि कर लोगे। और एक यहां से एक और क्वेश्चन हम देना चाहेंगे, ये तो पूरा का पूरा होमवर्क है, ये क्या है, पूरा का पूरा होमवर्क है, इसको ट्राई करना, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। ठीक है, इसको करना। अब नेक्स्ट क्लास के लिए क्या क्या चीजें बच गई हैं, काफी चीजें बच गई हैं। पहले तो डिफरेंशिएशन ही से स्टार्ट होगा, लिमिट्स लगभग आपकी फिनिश हो चुकी है, लिमिट्स हम करवा चुके हैं, डिफरेंशिएशन का स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन में बेसिक डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल से लेके डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रा वो हो चुका है। अब एक छोटा सा पार्ट जो कि करवाना थोड़ा सा जरूरी बन जाता है, यहां पे आपको एक और क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे देने के लिए, वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, फॉर्मूला बता देते हैं, याद कैसे करोगे वो बता देते हैं, और कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, बाकी करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, या साइन थीटा, वो क्या होगा भाई, वो कॉस एक्स के बराबर होगा। ठीक है, कंपेयर करना, जरा कंपेयर करना चीजों को, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, वो क्या होगा, साइन होगा, वो क्या होगा, साइन होगा, बट माइनस का होगा, बट किसका होगा, माइनस का होगा। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, वो क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर x। यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, ये क्या होगा, नेगेटिव ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर x। ठीक है, अब क्या बच गया भाई, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 के बताएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट x, वो क्या होगा, वो होगा सीकेंट x इंटू tan x, और आखिर में डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसिकेंट x, वो क्या होता है, माइनस का कॉसिकेंट x इंटू में cot x। ये होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंशिएशन। देखो साइन का कॉस होगा, कॉस का माइनस का साइन। अब देखो सी सब में नेगेटिव साइन, सब में नेगेटिव साइन, इसका याद हो जाएगा, इसका अपने आप याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा तो ये याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, सीकेंट का क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसिकेंट का क्या होता है, कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के भरोसे पे एक और क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे आप लोगों को दिया जाता है। अच्छा, मतलब होमवर्क हो गया बहुत हैवी, अब थोड़ा तो बनता है, थोड़ा तो आपका होमवर्क बनता है। हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि हफ्ते में 2 क्लासेस आप लोगों की लेके आए 11th की, कोशिश करेंगे, अभी कमिटमेंट नहीं करते, कोशिश करेंगे हफ्ते में 2 क्लास कम से कम 11th की भी आपकी रहे।
ठीक है, वो आप लोगों को कोशिश करेंगे देने की, बट फिर भी एक एक तो होगा, एक तो होगी। होमवर्क फटाफट, दिस वन, ठीक है, 2, और एक कॉन्टिन्यूटी का लिमिट्स का क्वेश्चन है ना, एक लिमिट का क्वेश्चन है। हाँ, कहां है, ये रहा। ये कुछ होमवर्क दिए हैं आपको करने के लिए, करना। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड गुड नाइट। बच्चे याद जरूर रखना, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा करना है वो भी जरूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।